गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कल हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो ये कंसेप्ट देखा। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो प्रूव दैट a रेज टू 1/n इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, इसका जो लिमिट है तो हमें क्या करना है, प्रूव a रेज टू 1/n इज इक्वल टू 1 दिखाना है। ओके अब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है। a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया है। ओके ये हमने कल किया था एक्सप्लेन। कल ये सॉल्व करके दिखाया मैंने कि a ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो लिमिट उसका क्या आता है, 1 आता है। तो उसके लिए हम 4 कंडीशंस देखते हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्या, या a की वैल्यू लेस देन 1। लेस देन तो 1 नहीं आएगी क्योंकि नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0। तो a इज इक्वल टू 1। a लेस देन 1 ये तो आएगा ही नहीं, सॉरी a लेस देन 1 आएगा, मतलब 0 to 1 के बीच। और a इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि यहाँ पे a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया है। अब ये मैंने सॉल्व करके दिखाया था। अब नेक्स्ट इज डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस वेयर an इज इक्वल टू a रेज टू n। अगर a रेज टू n दिया है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस व्हेन a ग्रेटर देन 1। अगर सबसे बड़ा a अगर 1 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 तो उसकी पावर अगर सपोज उसमें अगर हम एच ऐड करेंगे तो a इज इक्वल टू ग्रेटर, दोनों साइड में अगर हम एच ऐड करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो वो हो जाएगा एच इज ग्रेटर देन 0। तो ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एच रेज टू एन, मतलब a की जगह में 1 प्लस एच डालना है। तो a की पावर n मतलब 1 प्लस एच की पावर n। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। 1 प्लस एन एच प्लस एच रेज टू एन ग्रेटर देन 1 प्लस एन एच। अब जैसे ही सीक्वेंस इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, विच इंक्रीजेज इनडेफिनेटली विथ n। तो उसका जो लिमिट है वो क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और सब क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है सब टर्म्स। तो इसका मतलब उसका क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज ही होती है। तो इसका क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a रेज टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर सपोज a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है तो 1 की पावर कोई भी लिया तो भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो इट इज कॉन्वर्जेस टू 1। थर्ड दिया है हमें a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 होता है तो 0 की पावर कौन सी भी लिया तो 0 ही आता है। तो इसका मतलब इसका लिमिट भी 0 आ गया। अगर सपोज a -1 to 1 के बीच में है तो वो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1 to 1 के बीच में तो उसका मॉड्यूलस क्या आएगा, 1/1 प्लस एच, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 प्लस एच कंसिडर किया है। तो मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू, सपोज हमने 1/1 प्लस एच कंसिडर करते हैं, उसकी पावर n लेते हैं, फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम 1/1 प्लस एन एच प्लस एच रेज टू एन। अब नीचे की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, अगर उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पे क्या होगी, कॉन्वर्ज होगी। पहले केस में हमने देखा था कि 1 प्लस एन एच प्लस एच रेज टू एन इज कॉन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, बट अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो चीज़ कॉन्वर्जेस टू 0। दैट इज लिमिट n टेंस टू मॉड्यूलस ऑफ a रेज टू n इज इक्वल टू 0। दैट इज n इज कॉन्वर्जेंट इफ मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन 1। अगर -1 है तो -1 की पावर अगर हम लेते हैं -1 रेज टू n, तो ये क्या हो गए, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब कभी प्लस आएगी कभी माइनस आएगी, +1 -1 +1 माइनस ऐसी वैल्यू आएगी, क्योंकि n पर डिपेंड है। n की वैल्यू अगर इवन है तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर n की वैल्यू ऑड है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो ये मोनोटोनिक नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। और अगर वो लेस देन -1 है, -1 से भी स्मॉल है, तो हमने एक निगेटिव नंबर लिया, तो निगेटिव नंबर क्या आएगा, ये -1 से बड़ा आएगा। दैट इज a लेस देन -1, दैट इज -b लेस देन -1 इम्प्लाइज b ग्रेटर देन 1। अगर उसके हम पावर लेते हैं n, तो उसकी वैल्यू हम -1 रेज टू n b रेज टू n, तो ये -1 रेज टू n साइड में b की वैल्यू हमने 1 प्लस एच डाली, 1 प्लस एच रेज टू n, तो ये भी क्या हो गया, ऑसिलेटर। फिर से -1 रेज टू n आया, तो फिर से ये क्या हो गया, लिमिट ऑसिलेटरी हो गई, तो ये सीक्वेंस नॉट कॉन्वर्जेंट आएगी। यहाँ पे a रेज टू n इज ऑसिलेटरी, द लिमिट ऑफ ऑसिलेट बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी पे जाती है, इसका मतलब वो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। ओके
अब नेक्स्ट दिया है डिस्कस द कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/1 + 1/n रेज टू n। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, एज देयर आर ए एन इज इक्वल टू, हमें ये सीक्वेंस दी ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/n रेज टू n। हमें ये कॉन्वर्जेंट है कि नहीं, अगर है तो किस पॉइंट पे कॉन्वर्ज होती है ये हमें दिखाना है। अब यहाँ पे सपोज n+1 टर्म्स है ए एन में, n+1 क्यों है, क्योंकि अगर हमने n की वैल्यू 0 डाली तो वो हमें एक्स्ट्रा मिलेगी। तो देयर आर n+1 टर्म्स इन एन, वी शैल एस्टेब्लिश द कॉन्वर्जेंस बाय शोइंग दैट ए एन इज मोनोटोनिक। अगर हमें कॉन्वर्जन दिखाना है तो पहले हमें ये मोनोटोनिक है कि नहीं वो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहती है तभी वो किसी पॉइंट पे क्या होगी, कॉन्वर्ज होगी। तो एक्सपांडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम वी हैव ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/n रेज टू n इज इक्वल टू 1 + n इंटू 1/n प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल। बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये सीरीज हमने 12th स्टैंडर्ड में देखी थी। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन किया है। 1 + n इंटू 1/n, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n²। तो ये एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे क्या किया है कि n की जगह n+1 लिया, n की जगह क्या किया, n+1 लिया। तो यहाँ पे an+1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n+1 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n+1 n+1 टर्म्स लिए। अब फिर में n की जगह n+2 डाला, तो ऐसे करके हमने n+1 n+2 n+3 सबके लिए दिखा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम क्या ऑब्जर्व करें कि RHS के सभी टर्म्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि 1/n तो n 1 से छोटा ही होता है, तो ये पॉजिटिव और 1/2 फैक्टोरियल भी पॉजिटिव, तो इनकी एडिशन भी पॉजिटिव। तो RHS सब क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ओके, तो ये क्या हो गई, और फर्स्ट टू टर्म्स आर इक्वल आफ्टर द थर्ड टर्म, ईच टर्म इज RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग टर्म। मतलब यहाँ पे देखो, ये दो ऑब्जर्वेशंस करो, यहाँ पे हमें 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n+1, यहाँ पे भी हमें 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल ये टर्म, मतलब हमें क्या मिली, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म इंक्रीज होती है और फिर बाकी के सब टर्म सेम आती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई कि ये इंक्रीज हो जा रही है, दिस सीक्वेंस ये क्या हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग इसका मतलब ये सीक्वेंस कहीं पे तो बाउंडेड बिलो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो कहीं पे तो स्टार्ट हुई है, कहीं पे भी स्टार्ट हुई है कहीं से, तो वो उसको बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो मतलब सपोज हमने a1 ले लिया लेस इक्वल an, ओके, तो इम्प्लाइज तो वो 2 + समथिंग वैल्यू आ रही है सबकी, तो 2 + समथिंग आ रही है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या है, 2 लेस इक्वल an, मतलब जो सीक्वेंस है वो 2 से बड़ी ही आएगी, 2 + समथिंग है, तो 2 लेस इक्वल an। अब ये 2 + an है, तो यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस दिखाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये सब क्या हो गई है, ये जो सीक्वेंस है सब वो लेस देन और इक्वल टू 2 रेज टू k - 1 आई है, 1/k फैक्टोरियल लेस इक्वल 1/2 रेज टू k - 1। तो यहाँ पे हमें 1 - 1/n 1 - 1/n 1 - 2/n आर ऑल पॉजिटिव फ्रैक्शंस लेस देन 1, वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब an इज लेस देन 3 - 1/2 रेज टू n - 1, तो an इज लेस देन 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, 2 to 3 के बीच में ये क्या हो गई, सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, और उसका जो से कॉन्वर्जेंस पॉइंट है वो 2 और 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में होगा। ओके, तो ये सब हो गया। अब आगे दिया है कि शो दैट n⁻1/n इज इक्वल टू 1, तो xn इज इक्वल टू n⁻1/n - 1 लिया। अब ये सीक्वेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम ये पॉजिटिव नंबर है और ये पावर पॉजिटिव का नंबर, पावर भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव होगी। अब n⁻1/n - 1 अगर हमने कंसिडर किया तो xn इज ग्रेटर इक्वल 0, पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, n⁻1/n इज इक्वल टू हमने 1 + x ले, तो ये -1 यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये n⁻1/n इज इक्वल टू 1 + xn हो गए। ओके, तो हमने दोनों साइड में क्या किया, n पावर ली, n पावर लेने पर यहाँ पे 1/n और n पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ n रहेगा। यहाँ पे हमने n पावर ली और फिर बाइनोमियल थ्योरम से क्या किया, उसका एक्सपेंशन किया। अब एक्सपेंशन करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया
कि हर एक टर्म ये क्या है, पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव, यानी xn भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगी। और LHS इज ग्रेटर देन एवरी टर्म। अब ये जो है इससे n से ये क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये n को xn से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर से ये टर्म ऐड है। इसका मतलब LHS से ये टर्म क्या है, RHS ग्रेटर है। दैट इज n इज ग्रेटर इक्वल n माइनस 1/2 फैक्टोरियल xn स्क्वायर ग्रेटर देन 1 से क्या है, एवरी टर्म ऑन RHS। अब इसका हमने xn स्क्वायर लेस इक्वल, ये xn यहाँ पे लिया, xn स्क्वायर ये लेस इक्वल n दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ये 2 वहाँ आ जाएगा, n-1 नीचे आएगा, यानी कि xn स्क्वायर इज लेस इक्वल 2/n-1। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया तो xn लेस इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2/n-1। अब इसकी वैल्यू जैसे ही n बढ़ेगा वैसे ही n-1 1/n-1 0 पे कॉन्वर्ज होगा। तो ये क्या हो गया, xn इज लेस इक्वल 0, इसका मतलब, और वो पॉजिटिव भी है, इसका मतलब वो क्या हो गई, इसका कॉन्वर्जेंस पॉइंट है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और xn मतलब n⁻1/n-1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये n⁻1/n क्या हो गई, 1 पे कॉन्वर्ज हो गई, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है लिमिट की कि n-l इज इक्वल टू 0 आता है, तो l पे वो क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है, या l उसका लिमिट होता है। अब नेक्स्ट दिया है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a⁻n/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। अब लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी हमें पता है कि यहाँ कौन सा भी अगर रियल नंबर लिया या तो वो पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है, या तो 0 रहता है। तो यहाँ पे हमने a लिया विच इज़ लेस देन 0, निगेटिव, पॉजिटिव, और a इज इक्वल टू 0। अगर ये निगेटिव का हमने मॉड्यूलस लिया तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, अब हमने इसको क्या किया, a⁻n/n फैक्टोरियल सीक्वेंस कंसिडर की, उसको हमने an नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, an+1/an, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ an+1/an लिया। अब an+1 मतलब n की जगह n+1 डालना है, an+1/n+1 फैक्टोरियल, और नीचे an वैसे आएगा, a⁻n/n फैक्टोरियल। अब अगर ये सॉल्व करेंगे तो a⁻n+1 एंड a⁻n, इनमें से a⁻n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a रहेगा, और यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n+1 रहेगा। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ a/n+1 आए। तो मॉड्यूलस ऑफ a/n+1, अब हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक तो ये तो कांस्टेंट है,